हरिओम। आज की इस वीडियो में हम शिव गीता के ऊपर विचार करेंगे। रामचरितमानस में एक प्रसंग है जहाँ सती जी शिव जी के साथ अगस्त मुनि के यहाँ सत्संग से लौट रही थी और वहाँ पे भगवान राम सीता जी के विरह में वन में घूम रहे थे। तो भगवान शिव ने सच्चिदानंद संबोधित करके भगवान राम को प्रणाम किया। शिव जी ने देखा कि सच्चिदानंद जिनका वर्णन अगस्त मुनि ने किया है, जिनका जप भगवान शिव नित्य करते हैं, वह सच्चिदानंद जो आनंद स्वरूप है वह आज दुखी कैसे। तो जो वह था वह ये कैसे हो सकता है। जो सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है वह दुखी नहीं हो सकता। तो उनको समझ में नहीं आया और उनके मन में एक स्वाभाविक संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने शिव जी से संशय के बारे में कहा। शिव जी ने कहा, पार्वती जी, सती जी, यही भगवान राम जो है यही सच्चिदानंद परब्रह्म है। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता, आप परीक्षा कर लीजिए। सती जी गई और उन्होंने भगवान की माया देखी तो भ्रमित तो हुई और उनको अपने पे बड़ी संकोच भी हुआ, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पाया। इसलिए फिर समयानुसार उनको फिर एक जन्म में पार्वती जी के रूप में आई। उस जन्म में कठोर तप किया उन्होंने और तप के प्रभाव से फिर उन्हें शिव जी का सत्संग प्राप्त हुआ। तो कैलाश पर्वत पे एक दिन शिव जी बैठे थे शांत रस में। अवसर प्राप्त करके माँ पार्वती उनके पास गई और उनसे फिर अपनी वही शंका प्रकट की। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, आपकी शंका लोकहित में है, संत सम्मत है, इसलिए मैं इस शंका का समाधान करूँगा और आपको ज्ञान दूंगा। शिव जी कहते हैं, पार्वती जी, शिव जी ने पहले तो भगवान राम का जैसे ही ध्यान किया, उनका मन जो है राम के ध्यान में समाधिस्थ हो गया। अपने मन को संभाल के उन्होंने बाहर निकाला प्रयास पूर्वक। फिर प्रबोध शुरू किया, शिव गीता का उपदेश शुरू किया। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि ये जो जगत है ये है झूठा, लेकिन सत्य की तरह दिखता है। ये सपना जैसे स्वप्न काल में जो स्वप्न के दौरान जो घटनाएं घटती है वह स्वप्न काल में सत्य दिखती है, लेकिन जागरण के बाद में उनकी सत्यता प्रकट होती है। वैसे ही ये जगत जो है वह मिथ्या है, लेकिन जब तक जागा नहीं जाए, जब तक ज्ञान ना हो, तत्व से समझा नहीं जाए, तब तक ये सत्य की तरह दिखता है। जैसे कोई रस्सी का टुकड़ा पड़ा हो और हम उसे सर्प समझ बैठे, सांप समझ बैठे, तो उसका और कोई समाधान नहीं है। उसका एक ही समाधान है कि हम ये जान ले कि ये सर्प नहीं है, ये रस्सी है। वैसे इस संसार को हम ये समझ लें कि संसार जड़ नहीं है, संसार नहीं है, बल्कि ब्रह्म का ही स्वरूप है। जब ये समझ में आ जाएगा तब इस संसार से भय नहीं लगेगा। फिर भगवान राम के बाल स्वरूप का स्मरण किया शिव जी ने, जो कि दशरथ जी के यहाँ दशरथ जी के आंगन में खेला करते थे। उस स्वरूप का ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए, और फिर भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती जी, जीव का जो करण है, जीव की जो देह है या मनुष्य देह है, उसके कर्णों की सार्थकता भगवान का स्मरण, भगवान के चरित्र का गान, भगवान की कथा का श्रवण, इन्हीं में है भगवान के दर्शन। फिर राम कथा के बारे में कहते हैं कि जितना भी मोह है वह सब राम कथा से, राम के चरित्र को सुनने से वह सारा का सारा मोह जाता रहता है। राम कथा एक सुंदर ताली की तरह है जो संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है, और राम कथा कलिकाल के इस पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी की तरह है।
कहते हैं कि आपका संशय ठीक है, लेकिन आपने जो ये कहा कि राम जो है वो कोई और है क्या, ये बात थोड़ी मुझे अच्छी तो नहीं लगी। लेकिन मैं आपको समझा के अब कहता हूँ कि जैसे जो व्यक्ति मतवाला हो और या जिसको कोई भूत लग गया हो तो उसकी बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। तो वैसे ही जो लोग ये संशय करे कि राम ये है या नहीं है, उनकी बातों में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि इसने महामोह रूपी मदिरा का पान कर रखा है या उसे संसार रूपी जो भूत है वो लगा हुआ है। तो उन्हें न सत्य का पता है, न उन्हें निर्गुण के बारे में पता है, न सगुण के बारे में पता है। जो मन में आया वो जल्पना करते हैं, जो मन में आया वह बोलते हैं। तो वेद संबत वाणी वो लोग नहीं बोलते जो ऐसी आशंकाएं करते हैं कि राम दशरथ पुत्र अयोध्या का राजकुमार है, वो ब्रह्म है या नहीं है। ऐसी शंका आपने की है तो मैं इसका अब आपको समाधान करता हूँ कि जैसे हमारा प्रतिबिंब हमें दर्पण पे दिखे, इसके लिए दो चीज़ आवश्यक है। दर्पण साफ होना चाहिए और आंखें स्वस्थ होनी चाहिए। अगर आँखों में खराबी है तब भी नहीं दिखेगा, दर्पण मलिन है तब भी नहीं दिखेगा। तो जिनके ज्ञान चक्षु नहीं है, ज्ञान नहीं है जिनके, वो बिना ज्ञान चक्षु के अपना प्रतिबिंब या राम को नहीं देख सकते। और मन रूपी जो दर्पण है वह यदि मलिन है तब भी उसे अपना स्वरूप नहीं दिखेगा। लेकिन भगवान की माया के कारण लोग जो है इस माया में भ्रमित रहते हैं और वह न निर्गुण के बारे में जान सकते हैं न सगुण के बारे में जान सकते हैं। वास्तव में तो सगुण और निर्गुण में कोई भेद है ही नहीं। मुनि लोग, पुराण, वेद सब यही कहते हैं कि वास्तव में दोनों एक ही है। जैसे बारिश के समय में ओला गिरता है तो ओला पिघल के पानी हो जाता है। नाम और रूप में ओला अलग है, पानी अलग है, पर तत्वतः वही चीज़ जो पानी में है वही ओला में थी और ओला में जो चीज़ थी वही पानी में है। तो तत्वतः कोई भेद नहीं है। वैसे ही निर्गुण और सगुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। भक्तों के हित के लिए, भक्तों के प्रेम के वश जो निर्गुण था वह सगुण हो गया और वही राम जो है सच्चिदानंद, वही राम दशरथ जी का पुत्र, अयोध्या का राजकुमार है। इसमें आप संशय मत करें। और जितने भी भगवान राम जो है स्वयं प्रकाश रूप है, सहज प्रकाश रूप है। हर्ष, विषाद, ज्ञान ये सब जीव के धर्म है। उनमें वास्तव में कोई न उनको हर्ष होता है, न उनको विषाद होता है, न वहाँ अज्ञान है। ये सब तो जीव के ज्ञान अज्ञान सब जीव के धर्म है। जैसे सूरज के ऊपर कभी रात्रि नहीं होती, वह सहज रूप से प्रकाशमान है। वैसे ही भगवान में न ज्ञान है न अज्ञान है, न राग है न द्वेष है। भगवान सहज रूप से प्रकाशमान है और राम जो है वही ब्रह्म है। इसमें आप शंका मत करो। वास्तव में व्यक्ति अपना भ्रम नहीं समझता और भगवान पे शंका करता है। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जैसे माया की दो विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति, दो शक्तियाँ होती है। तो आवरण शक्ति तो कि जो वास्तविकता है उसका आवरण उसको ढक ले और विक्षेप जो है उससे अलग दिखाए। जैसे सूरज हमेशा दिन में रहता है, लेकिन बादल आने पे व्यक्ति कहता है सूरज गया, जबकि सूरज है लेकिन बादलों ने ढक लिया। बादल
दिखने का मतलब ही सूरज है, अन्यथा बादल भी नहीं दिखते। तो जो वास्तविकता थी उसका आवरण हो गया, ढक लिया गया। वैसे ही जो ब्रह्म है वह उसका माया से वो आच्छादित है, ढका हुआ है। और जो वास्तव में होता है उससे अलग कुछ दिखता है, ये विक्षेप शक्ति है माया की। जैसे कई बार आँख में अगर आप अंगुली लगाओ तो आपको 2 चंद्रमा दिखेंगे, तो एक की जगह 2 दिखना, वास्तविकता से अलग दिखना, ये विक्षेप शक्ति है। तो संसार जो कि जड़ है वह सत्य दिखना, मिथ्या संसार सत्य दिखना, यह विक्षेप शक्ति के कारण है। जितने भी विषय है, कारण है, जितने भी उनके देवता है, जीव है, ये सब अगर सचेत है, अगर चैतन्य है या इनका ज्ञान हमें होता है, तो उसके पीछे जो परम प्रकाशक है वह भगवान राम ही है, ब्रह्म ही है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। और वही राम जो है वो अवधपति है। सब जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, जगत जो है वो प्रकाश्य है और इसका प्रकाशक जो है, इसको प्रकाश करने वाला है, वह भगवान राम है। और राम की ही सत्यता से ये जो जड़ माया है वह सत्य की तरह दिख रही है। वास्तव में इसमें सत्यता है नहीं। भास सत्यैव मोह सहाया, सत्य की तरह दिख रही है नहीं, दिख रही है। और किसके कारण? मोह के कारण। क्योंकि हमारा मोह है इसलिए हमें ये सत्य दिख रहा है, हम इसे अपना मानते हैं। वास्तव में संसार में अपना कुछ है नहीं, केवल मोह के कारण हम उसे अपना मान बैठे हैं। जैसे कई चीज़ें होती है जो वास्तव में हम जानते भी हैं कि ये वास्तविक नहीं है, लेकिन हम उसे उस काल में वास्तविक मान बैठते हैं। जैसे अगर समुद्र के तट पे कोई सीपी पड़ी हो तो उसके अंदर हमें चांदी का आभास होता है, रजत का आभास होता है। हम जानते हुए भी हमें वो भ्रम हो जाता है कि ये इसके अंदर चांदी है। या रेगिस्तान में चल रहे हों, सूरज की किरण पड़ी मिट्टी पे, तो हमें भ्रम हो जाता है कि वहाँ कोई पानी का तालाब होगा, जबकि होता नहीं है, वो केवल भ्रम है। वैसे ही संसार एक भ्रम है। तो इस तरह ये संसार जो है भगवान के आश्रित है असत्य, लेकिन दुख बहुत देता है। असत्य होके भी दुख देता है, सत्य होने पे दुख देना। जैसे अगर वास्तव में सांप है और कोई उससे डरता है तो समझ में आता है, लेकिन रस्सी देख के रस्सी को सांप समझ के अगर कोई डरे तो उसके बारे में क्या कहा जाए कि असत्य था, लेकिन वो दिया दुख वास्तव में। जैसे सपने में भी वस्तुतः सपना जो है सच नहीं है, सत्य नहीं है, लेकिन स्वप्न काल में भी अगर कोई डरावना सपना देखते हैं तो हमें भय लगता है। कोई चीज़ मन के विपरीत देखते हैं तो हमें भय लगता है, उदासीनता आती है। अब ये भ्रम मिटे कैसे, सवाल प्रश्न ये है। तो कहते हैं शिव जी कि ये एक ही तरह से ये भ्रम मिट सकता है कि ये जिसके कारण सत्य दिख रहा है, जो वास्तव में सत्य है, अगर उसको जान लिया जाए तो ये भ्रम मिट जाएगा। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। और जिनकी कृपा से ये भ्रम मिटेगा वो भगवान राम ही है, वो अयोध्यापति राम ही है। लेकिन इनका आदि और अंत कोई जान नहीं पाता। भगवान के कोई करण नहीं है, कोई देह नहीं है हमारी तरह। भगवान जो है व्यापक है, परब्रह्म है, लेकिन फिर भी वह सारे काम करता है। हम तो हमारे करण से करते हैं, जैसे पैर से चलते हैं, भगवान बिना पैर के चलता है।
वास्तव में सारे के सारे पैर भगवान के हैं और बिन पैर के भी भगवान चल सकता है। भगवान को आवश्यकता नहीं है चलने के लिए पैरों की। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। बिना हाथ के सारे काम कर लेता भगवान, क्योंकि भगवान सारे जो हाथ है वो भगवान के ही है। भगवान सबके हृदय में है, तो सबके हृदय में जैसा काम करवाना होता है वैसी प्रेरणा दे देता है। और बिना करण के भी, मतलब सारे हाथों से करवा सकता है और बिना हाथ से भी करवा सकता है अपना काम जो है भगवान को। जैसे बादल बनाना या समुद्र से पानी उठाना, भगवान हाथ से थोड़ी ना उठाता है, भगवान बिना हाथ से। तो भगवान के पास हर तरह की शक्ति है जिससे वह अपना काम संपन्न कर लेता है। तो भगवान की जो लीला है, करनी है, वह अलौकिक है और उसका वर्णन वेद भी नहीं कर सकते। और जिसको वेद भी नहीं, जिसका वर्णन कर सकते, क्योंकि वेद की पहुंच भी भगवान के एक चरण तक ही है जहां माया का विस्तार है। बाकी जो अमृतमय 3 पाद है, 3 हिस्से जो भगवान के अमृतमय हैं, उनमें वेदों का भी पहुंच नहीं है वहाँ तक। भगवान कहते हैं कि पार्वती जी ये विश्वास करो कि जिनका जप करके मैं काशी में मरने वाले लोगों को मुक्ति देता हूँ, वो भगवान जो सबके अंतर हृदय में बैठे हैं, वह भगवान जिसके सत्यता से ये संसार सत्य लगता है, वह भगवान और कोई नहीं, वह मेरा इष्ट देव बालक राम, वही पर ब्रह्म है। और जो अगर सच्चे मन से उन भगवान का स्मरण करता है, उनकी कथा सुनता है, उनमें प्रीति रखता है, उनमें उनकी भक्ति करता है, वह उन्हें जान भी लेता है और वह संसार से मुक्त भी हो जाता है। संसार फिर उसको व्यथित नहीं कर सकता, दुख नहीं दे सकता। और जो भी भगवान के इस स्वरूप में अगर आशंका लगाता है, संशय करता है, तो उसके ज्ञान वैराग्य सब मिट जाते हैं। और भगवान का जो सत्संग सुनता है, उसके सारे के सारे कुतर्क मिट जाते हैं। और जिनकी भगवान के उस सत्संग से भगवान के चरणों में प्रीति होती है, तो फिर संसार का जो संशय है वह संशय जाता रहता है। इस तरह का जब शिव गीता के रूप में उपदेश मिला पार्वती जी को, तो पार्वती जी कहती हैं, भगवान मैं कृतकृत्य हो गई, मेरे सारे संशय मिट गए, अब मेरी बुद्धि अत्यधिक शुद्ध है, अब मैं भगवान की लीला श्रवण करने की अधिकारी हूँ, भगवान की कथा सुनने की अधिकारी हूँ। तो बिना शुद्ध बुद्धि के भगवान की कथा में भी आनंद नहीं आता। जब तक संशय बना रहता है, बुद्धि में तर्क कुतर्क बने रहते हैं, तब तक भगवान की लीला कथा सुनने का आनंद नहीं आता। तो जब सारे संशय मिट जाते हैं, उसके बाद ही भगवान की कथा, भगवान की लीला श्रवण का आनंद आता है। तो मुख्य जो शिव गीता में मुख्य जो पार्वती जी का संशय था कि भगवान राम जो है वह अयोध्या के राजकुमार जो है वह पर ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, या अयोध्या के राजकुमार भगवान कैसे हो सकते हैं। तो शिव जी ने ये आश्वस्त किया पार्वती जी को कि यही भगवान राम जो है पर ब्रह्म है, और अपने भक्तों के हित के लिए, उनके प्रेम के वशीभूत होके वह निर्गुण से सगुण में आए हैं, अवतार लेके आए हैं। और ये जो आप देख रहे हो कि सीता जी के विरह में जो दुखित मन से घूम रहे हैं, वह एक लीला मात्र है। वास्तविक जो स्वरूप है भगवान का वह आनंदमय है, आनंद स्वरूप है। तो वैसे ही हमारा जो स्वरूप है वह भी आनंदमय है, लेकिन
क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल गए, हम मोह के कारण संसार में फंस गए, इसलिए हमें संसार से पीड़ा होती है, दुख मिलता है। और इसका एक ही समाधान है कि जैसे सपने से जागने पे ही स्वप्न जनित दुखों का अंत होता है, वैसे ही संसार का जो अज्ञान है वह ज्ञान से, भगवान की कृपा से, सत्संग से ही दूर हो सकता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे विराम देते हैं। आगे वीडियो में हम राम कथा, राम के अवतार के बारे में जानेंगे। हरि ओम।